बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना किसी ओवन के घर की नॉर्मल कढ़ाई में। ना ही इसमें अंडों का इस्तेमाल करूंगी, ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल करूंगी, और फिर भी ये केक इतना सॉफ्ट और इतना जालीदार बनेगा कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। इसके साथ ही एक चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो इस केक के जायके को और भी ज़्यादा दुबाला कर देगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी सा ये चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पर मैं केक मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ, और इस मोल्ड का साइज़ अगर आप देखें तो 6 इंचेस का है, जिससे केक की हाइट बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप घर की नॉर्मल पतीली में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, और अब एक ब्रश की मदद से मैं अच्छी तरह से इस पूरे मोल्ड को ग्रीस कर लूँगी, ताकि केक डीमोल्ड करते वक्त मुझे किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, इस काम को आपने लाजमी करना है, और केक बनाने से पहले ही आपने अपने मोल्ड को रेडी कर लेना है। अब एक अदद बटर पेपर है, जिसको मैंने पैन के साइज़ का कट कर लिया था, इसको भी मैंने इसकी बेस में लगा दिया है, और सेम उसी ब्रश से मैं इस बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर दूंगी। अब यहाँ पर देखें, कढ़ाई जिसमें मैं अपना जो केक है इसको बेक करूँगी, इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह का कोई स्टैंड वगैरह आपके घर में होगा तो आपने इसको कढ़ाई में रख देना है, और हम कढ़ाई का कवर लगाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। अब चलें इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1/3 कप यानी 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, बस सरसों का कुकिंग ऑयल मत लीजिएगा। आधा कप है दही, जिसका पानी मैंने निकाल दिया है, गाढ़ा दही हमें इस रेसिपी में चाहिए। 3/4 कप मैं इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घर की जो नॉर्मल चीनी होती है उसको आपने ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल पाउडर बना लेना है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बीटर ले लिया है। मैनुअल एग बीटर है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। अब अच्छी तरह से आपने इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। तो 30 से 40 सेकंड लगेंगे, और देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर एक बारीक छन्नी रख देंगे, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मैदा। अब 1/4 कप कितना होता है, यानी 1 कप और 1/4 कप मज़ीद, तो मैं यहाँ मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैदे को इसमें छान के ऐड करेंगे। 1/4 कप मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है भरकर। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, जो कि हर किचन में मौजूद होता है। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। बस ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को छानेंगे, और छान कर आपने इसको इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें एक एयर होती है वो डेवलप होगी, तो फिर केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्पंजी सा बनकर तैयार होगा। तो तीनों चीज़ों को मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। अब एक स्पैचुला ले लिया है मैंने। अब आप देखिए मैं इसको मिक्स कैसे कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में से मैं कट कर रही हूँ। इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से इसको आपने मिक्स नहीं करना, वरना केक के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अब 3/4 कप मैंने ले लिया है इसमें दूध का। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं, खुला या फिर टेट्रा पैक, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो दूध को एकदम से नहीं मिलाना, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करना है। 3/4 कप इस रेसिपी में मैंने दूध का यूज़ किया है। अगर आपका इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बैटर तैयार हो जाता है 3/4 कप में, तो वेल एंड गुड। नहीं होता है तो आप मज़ीद 2 से 3 टेबल स्पून दूध के मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ग्रेबिन सा बन रहा है, इसका मतलब है कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। बस ये अब देर नहीं करेंगे। जो पैन मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर रखा था, इसलिए आपसे कहा था मैंने कि इसको पहले ही आपने ग्रीस करके रखना है। जल्दी से ये बैटर इसके अंदर हम सारा का सारा डाल देंगे। बाउल जिसमें बैटर हमने बना कर रखा है, उसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है स्पैचुला की मदद से, ताकि मैक्सिमम क्वांटिटी में केक आपको मिल सके। केक के बैटर को मोल्ड में डालने के बाद मोल्ड को मैं 2 से 3 दफ़ा टैप कर लूँगी, ताकि इसमें किसी भी तरह के एयर बबल ना रहें। अब ये मोल्ड मैं एहतियात से रख दूँगी प्रीहीटेड कढ़ाई में। कढ़ाई काफ़ी गर्म है, एहतियात से काम करिएगा आप लोग, ताकि हाथ खुदा न खास्ता जले नहीं। अब इसको हम कवर करेंगे और 30 से 40 मिनट तक इसको बेक करेंगे, या जब तक कि टूथपिक इसमें हम इंसर्ट करें वो बिल्कुल क्लियर ना आ जाए।
ठीक है, ये जो लिड होल आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी मैंने एक टिश्यू पेपर को फ़ोल्ड करके और इसको बंद कर दिया था ताकि इसकी जो हीट है वो कहीं से भी रिलीज़ ना हो। अब 2 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है। 2 मिनट के बाद फिर आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक करना है 30 से 40 मिनट के लिए। और 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, केक माशाल्लाह से बेक हो चुका है। अब फिर भी एहतियातन एक टूथपिक इंसर्ट करके मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो देखें ये बिल्कुल खुश्क आ रही है बाहर। ठीक है, जब इस तरह से टूथपिक या कोई भी स्टिक जिससे आप चेक कर रहे हो वो खुश्क आने लगे, इट मीन्स कि केक बिल्कुल कम्प्लीटली बेक हो चुका है। बस ये बहुत एहतियात के साथ अब इस केक के मोल्ड को कढ़ाई में से मैं निकाल लूँगी और इसको मैं रखूँगी अपने किचन के काउंटर टॉप पर। रूम टेम्परेचर पर ही इसको हम ठंडा करेंगे ताकि हम फिर इसको डीमोल्ड कर सकें। ठीक है, अब इसको आपने कवर करना है एक अदद कपड़े से ताकि इसकी ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो सरफेस है वो सख्त ना हो। तो केक को ठंडा होने में 15-20 मिनट लगेंगे या आधा घंटा लगेगा, जब तक हम इसका चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अदद पैन लिया है और इसमें मैं 1/4 कप डाल रही हूँ कोको पाउडर का। इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। इन दोनों चीज़ों को इसमें डालने के बाद फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी, जो कि है हाफ़ कप। ठीक है, इसको मैंने पाउडर बना लिया था जो घर की नॉर्मल चीनी होती है। तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ। बस ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे एग बीटर की मदद से ताकि ये लम्प्स फ्री हो जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली बाकी ना रहे। अब इसको मैंने चूल्हे पर रख लिया है। चूल्हा इस वक्त मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑन है और मैं इसको मुस्तकिल इस पर पका रही हूँ। साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको कंटिन्यूसली चला भी रही हूँ। चलाने से ये होगा कि एक तो ये जलेगा नहीं, इसकी बेस में लगेगा नहीं, दूसरा ये लम्प्स फ्री हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट में देखें ये गर्म हो गया है और इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गया है। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना, जब आप इसको मुस्तकिल इस तरह चलाएंगे और पकाएंगे तो थोड़ी सी देर बाद देखें ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ बटर के। इससे बहुत ही शाइनी सा ये गनाश बनकर तैयार हो जाएगा। चॉकलेट गनाश काफ़ी थिक लग रहा था मुझे, तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मज़ीद दूध का ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। 1 मिनट बाद देखें इसकी कुछ इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो जाएगी और इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें केक के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब चूल्हे का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इस गनाश को भी हम ठंडा कर लेंगे। साथ ही आपने इसको चलाते भी रहना है ताकि इस पर किसी भी तरह की लेयर ना बने। तो केक ठंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसकी ऊपर की सरफेस आप लोगों को क्रैक नज़र आ रही है ना, इससे आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको हम जब कटिंग करेंगे तो उसमें इसके एजेस जो हैं वो इवन हो जाएंगे। तो अब आपने बहुत एहतियात के साथ इसको डीमोल्ड करना है। अब यहाँ पर देखें जो बटर पेपर मैंने लगाया था केक के मोल्ड में बेस में, ये मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर दूँगी और आप माशाल्लाह से देखें कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार जो है ये केक बनकर तैयार हुआ है। इसकी लुक चेक करें, बग़ैर अंडों के बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक बनकर तैयार होता है। बस कुछ परफेक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मेजरिंग टूल्स का यूज़ किया है, यानी मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स। ठीक है, बेकिंग एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट डालनी होती हैं। अब देखें जो इसकी ऊपर की लेयर थोड़ी सी अनइवन है, इसको मैं इवन करने के लिए इसको नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ। अनइवन पार्ट में सारा का सारा यहाँ पर निकाल दूँगी। केक की कटिंग मैंने कर ली है और अब जो चॉकलेट गनाश मैंने बना कर रखा था ये भी अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसको मैं बीच बीच में चलाती भी रही हूँ ताकि इस पर किसी भी तरह की कोई लेयर ना बने। चॉकलेट गनाश को केक के सेंटर में इस तरह से डालेंगे। देखें तो एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये बना है, तो ऑटोमेटिकली ये केक को चारों तरफ से कवर कर लेगा। ठीक है, इसको मैंने एक ग्रिल पर रखा है केक को, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा गनाश है वो नीचे एक प्लेट मैंने रखी हुई है वो इसके अंदर चला जाए और ये गनाश जो है वो पूरे केक को अच्छी तरह से कवर कर ले। तो अब मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। देखें गनाश ने चारों तरफ से केक को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है और जो एक्स्ट्रा गनाश है वो प्लेट में नीचे चला गया है। तो इस गनाश को आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप ब्रेड पर लगाकर बच्चों को दें या वैसे ही खिलाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो केक लिफ्टर की मदद से एहतियात से मैं इस केक को उठा के केक रोटेटर पर रख दूंगी। बस ये अब केक को हमें ठंडा करना है, तो इसको ठंडा करने के लिए आप इसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ताकि गनाश अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है, आधे घंटे के बाद देखें केक बिल्कुल सेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद डेकोरेट करेंगे। केक को मैंने आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट किया था। केक थोड़ा ठंडा हो गया है और इसका गनाश भी सेट हो गया है।
बस इसको आप गार्निश करेंगे मज़ीद चीज़ों से। तो अब यहाँ पर मैं क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है और एक रैंडम सी मैं इसके ऊपर कुछ लाइंस क्रिएट करूँगी, जिससे एक प्यारा सा डिज़ाइन इसके ऊपर बन जाएगा और एक बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगी कि जैसे आपने एक केक किसी बेकरी से ऑर्डर किया है। अब इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए मैं इस पर कुछ स्प्रिंकल्स भी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन सा चॉकलेट केक बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो चुका है, बिना ओवन के, बिना अंडों के, बिना क्रीम के, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब आप इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अब मैं आपको केक कट करके भी दिखा देती हूँ कि देखें केक अंदर से कितना जालीदार बना है और कितना मॉइस्ट बना है। ठीक है, तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है और आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इस केक का स्पंज चेक करें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस रेसिपी से जब आप इस केक को बनाकर तैयार करेंगी तो आपको, आपके सब फैमिली मेम्बर्स को ये बेहद पसंद आएगा और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये केक आपने घर में बनाकर तैयार किया है। तो अब केक की कटिंग मैंने कर ली है, एक प्लेट में मैंने इसको सर्व कर लिया है खाने के लिए। अब फोक से मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखें कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।